Microblogging site. Here are the details. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that as part of the Republic Atmanirbhar Bharat initiative, an initiative to celebrate and showcase Indian entrepreneurship, Indian innovation and Indian ideation, we at Republic will partner with the up and rising great startup of India, Koo. Koo, ladies and gentlemen, is an incredible, powerful microblogging platform from India for Indians in Indian languages. So it is rooted in Indianness. This platform celebrates and gives every Indian a chance to voice their opinion in their native language. So we at Republic are really, and I'm personally excited to partner with the two very gifted co-founders, Apramey Radhakrishna and Mayank Bidwatka. Now, Apramey, who co-founded Taxi for Sure, and Mayank co-founded Redbus, the media and Goodbox, and now Koo. So these are two young, very, very motivated serial entrepreneurs, and for me, they represent the trailblazers of a new, self-reliant new India. Koo, which was voted as the best Indian daily essential app on Play Store for 2020 by Google, and also won the Atmanirbhar App Challenge, which was supported by the Prime Minister in 2020, will soon be available to users in 12 Indian languages. And we are very, very proud to join them and be associated with them in their journey forward. और हमारे साथ आप जुड़े हैं ऐसे दो युवा एंटरप्रेन्योर जिन्होंने भारत को अपना सबसे पहला माइक्रो ब्लॉगिंग साइट दिया है। कू ऐप के को-फाउंडर्स अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिडवाक। मयंक और अप्रमेय, आपका रिपब्लिक पर बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की बधाई आप दोनों को। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कू ऐप बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली? जी, अगर आप देखेंगे भारत में 90% लोग अंग्रेजी समझ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी जानते हैं। 100 करोड़ लोग हैं जो 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में बात करते हैं। अभी आप देखेंगे जियो का रेवोल्यूशन हुआ, उससे कई लोग भारत में इंटरनेट पे पहली बार आए हैं अपने स्मार्टफोन से। बहुत कम कंटेंट है इंटरनेट पे इन भाषाओं में, और इन लोगों को इंटरनेट में भाग लेना है, मगर ये जो अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यूज करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। मैं और हम चाहते थे कि बहुत आसान कर दे किसी के लिए भी कंटेंट क्रिएट करना, अपनी बात लोगों के सामने रखना। तो ये सब देखकर हमने सोचा कि ऐसा एक मंच बनाया जाए। एक और सवाल मेरा ये है कि ये जरा बताइए हमें अप्रमेय और मयंक कि कू ऐप पर यूजर्स कौन कौन सी भाषाओं में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, हिंदी में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, इन सब भाषाओं में अपना व्यूज, ओपिनियंस, थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बताइए अप्रमेय, भारत के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आप तो सीरियल एंटरप्रेन्योर है, आपका क्या मैसेज है? भारत में 3-4 वेव हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में। पहला वेव जो था आईटी सर्विसेज का जो वेव था, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वो सब पहला वेव था। सेकेंड वेव था फ्लिपकार्ट, ओला, वो ट्रांजैक्शन वाले स्टार्टअप्स जो वेस्टर्न स्टार्टअप्स को मिमिक करते थे, वो सेकेंड वेव था। अभी थर्ड वेव जो है वो है और भी बड़ा इंटरनेट कंपनीज को रेप्लिकेट करने। इंडियन भाषाओं में अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो वो थर्ड वेव होगा, और आगे जो है दुनिया के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो चौथा वेव होगा। तो अभी थर्ड एंड फोर्थ वेव जो है इंडियन यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी है इसमें भाग लेने का और एक रेवोल्यूशन बनाने का।
एक और बात जरा बताइए मुझे मयंक, आखिरी सवाल मेरा है कि ये विदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जो आ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि एक दिन वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है। मुझे लगता है कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन है करीबन 330 मिलियन, हमारी आबादी है करीबन 1200 मिलियन, राइट, 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन। तो यहाँ पर 4 गुना लोग हैं। हमारी इंटरनेट जो पॉपुलेशन होगी अगले कुछ सालों में वो करीबन 80 करोड़ होगी। तो यूएस के पॉपुलेशन से डबल है। अगर आप देखेंगे ट्विटर के पास करीबन 30-35 करोड़ यूजर हैं, तो यहाँ पर उससे ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं। तो जरूर लगता है कि साइज के मुताबिक हम बहुत बड़ी कंपनी यहाँ बना सकते हैं सोशल मीडिया में। बहुत बहुत जरूर, मुझे पूरा विश्वास है अप्रमेय और मयंक, और आप दोनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से भी हम हो सके, जितने हम रिपब्लिक भारतीय कंपनी है, भारतीय मीडिया कंपनी है, और हमें लगता है कि भारत के जितने मीडिया टेक स्टार्टअप्स हैं, हम सब एक साथ काम करके एक दिन विश्व में अपने तिरंगे को पूरे देश विदेश में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अप्रमेय और मयंक, धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल।